नमस्कार। यूगेन हैरिगेल नामक एक जर्मन लेखक थे। उनके जीवन में बनी हुई यह सत्य घटना है। अब यूगेन ने एक अति मूल्यवान किताब भी लिखी है जिसका नाम है ज़ेन इन द आर्ट ऑफ आर्चरी। अब वो आर्चरी या धनुर्विद्या सीखने के लिए हैरिगेल जी जर्मनी से जापान जाते हैं और वो जाते हैं और वहाँ पर रहते हैं 5 साल के लिए। 1924 से लेकर 1929 तक वो जापान में रहते हैं और वो सीखने के लिए जिन गुरु को ढूंढते हैं वह एक महान आर्चर थे जापान के और एक स्पिरिचुअल लीडर भी थे जिनका नाम था आवा केंजो। अब आवा केंजो की जो स्टाइल थी सिखाने की वो बहुत ही यूनिक थी। जब भी कोई नया व्यक्ति उनके पास आर्चरी सीखने आता तो जब तक उनको लगे कि ये स्टूडेंट तैयार नहीं है तब तक उस व्यक्ति को सिर्फ हवा में तीर चलाने होते थे। दैट मीन्स सामने कोई टारगेट तो है ही नहीं। आपको अपना बो और एरो लेना है, अपने स्टांस को अर्थात किस तरह से खड़ा रहना है उसके ऊपर फोकस होना है और सामने कोई भी टारगेट नहीं है और आपको हवा में तीर चलाने हैं। जब केंजो को लगे कि व्यक्ति तैयार हो चुका है तब आगे की बात होती थी। तो इस यूनिक टेक्निक के कारण वो फेमस भी थे और बहुत कम लोग उनके पास सीखने भी आते थे। अब हैरिगेल भले ही जर्मन थे लेकिन पहुंच गए क्योंकि उनको सीखना था। तो जब वो गए तब उनको कहा गया कि उनको सिर्फ बेसिक्स के ऊपर ध्यान रखना है। दैट मीन्स कैसे खड़ा रहना है, कैसे धनुष्य को पकड़ना है, कैसे उसके अंदर तीर डालना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ों के ऊपर उनको फोकस होना है और सामने कोई भी टारगेट नहीं है और उनको हवा में तीर चलाना है। ऐसा करते करते 1-2 मास नहीं बट पूरे के पूरे 2 साल हो जाते हैं। हर रोज जो उनकी ट्रेनिंग का टाइम होता था इधर 5 आवर्स और 6 आवर्स, हैरिगेल धनुष्य को हाथ में लेते, तीर उसके अंदर डालते और हवा में तीर चलाना है। 2 साल के बाद हैरिगेल को एक टारगेट दिया गया। अब टारगेट भी मानो कोई असली टारगेट नहीं था। एक बड़ा सा बॉक्स दिया गया था उनको जो सिर्फ उनसे 7 फीट की दूरी पर था और वहाँ पर कोई मार्किंग नहीं है। उस बॉक्स में उनको जहाँ पर भी मन हो वहाँ पर उनको तीर लगाना था। अब इस तरह से बॉक्स के ऊपर टारगेट करके तीर चलाते चलाते हैरिगेल को 2 और साल हो जाते हैं। दैट मीन्स पूरे 4 साल ख़त्म हो चुके थे। अब धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता हैरिगेल की जो पेशेंस थी वह छूट रही थी। तो एक दिन कंप्लेनिंग मोड में आके वो केंजो से पूछते हैं कि मास्टर क्या आपको ये नहीं लगता कि मेरी ट्रेनिंग बहुत स्लो चल रही है। अब ये सुन के केंजो जी हंस के जवाब देते हैं कि जब आप सीख रहे हो, जब आप पढ़ रहे हो, जब आप ट्रेन हो रहे हो तब आपको समय नहीं देखना चाहिए। अब क्योंकि हैरिगेल था तो जर्मन ही और प्रोफेसर भी था, 4 साल तक उसने वेट भी किया था। तो अब एक तरह से ऐसा कह लो कि वो रिवोल्ट करता है और गुरु की ना होते हुए भी जिद करके हैरिगेल अपने सामने एक टारगेट बोर्ड को रखवाता है और टारगेट बोर्ड को रखवा के तीर चलाना वो स्टार्ट करता है। अब जो टारगेट बोर्ड का जो सेंटर का पार्ट होता है जिसको कहा जाता है बुल्स आई, अब बुल्स आई के ऊपर उसका तीर ना लगे वो शायद समझ में भी आता है। लेकिन हुआ यूँ कि हैरिगेल का एक भी तीर जो टारगेट का बोर्ड था पूरे का पूरा उसके ऊपर भी नहीं लग रहा था। तो एक तरह से हैरिगेल पूरी तरह से डिसअपॉइंट हो चुका था। वो ये भी बोल रहा था कि इस ट्रेनिंग का कोई मतलब ही नहीं है, ये टाइम पास है। तभी उसके कंधे पर
हाथ रख के केंजो जी उसको ये कहते हैं कि आज रात को हम मिलते हैं, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। रात को केंजो जी ने हैरीगेल को, जो उनका प्रैक्टिस का हॉल था बड़ा लंबा, वहाँ पर बुलाया और उसको कहा कि सबसे हॉल के जो लास्ट पॉइंट है वहाँ पर तू जाके वो जो टारगेट बोर्ड है वो लगा के आ। तो वो टारगेट बोर्ड लगाते हैं। फिर केंजो जी जहाँ पर टारगेट बोर्ड रखा हुआ था उसके सामने कुछ क्षणों के लिए एकाग्र होकर देखते हैं। फिर वो अपना धनुष्य हाथ में लेते हैं और हैरीगेल को ये कहते हैं कि अब तू मेरी आंखों पर पट्टी लगा दे, मुझे ब्लाइंड फोल्ड कर दे। तो हैरीगेल ब्लाइंड फोल्ड करता है। अब याद रहे कि हॉल भी इतना बड़ा था कि वहाँ तक दिखना तकरीबन नामुमकिन था। वहाँ पर एक टारगेट बोर्ड रखा हुआ था और अब उनके जो गुरु है अवा कंसो, उसके ऊपर तो ब्लाइंड फोल्ड था। और हैरीगेल लिखते हैं कि गुरु ने पहला तीर चलाया, बुल्स आई, जो सेंटर का भाग होता है वहीं पर जाके लगा। फिर केंजो ने दूसरा तीर छोड़ा, वो भी बुल्स आई। जब दोनों तीर जहाँ पर लगने चाहिए वहाँ पर लगे, ये हैरीगेल ने देखा तो नतमस्तक होकर उसने पूछा कि गुरु, इसका रहस्य क्या है। तब केंजो ने कहा कि ऑल द टाइम टारगेट के बारे में सोचने से हमारी शक्तियाँ क्षीण होती है। ऑल द टाइम टारगेट्स के बारे में सोचने से हमारी जो कैपेबिलिटीज़ होती है वह आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। सो टारगेट के बारे में नहीं सोचना है। वेल, जब भी ये एग्ज़ाम का समय आता है तब ये स्टोरी मुझे याद आती है। हम सब भी एग्ज़ाम का समय स्टार्ट हो उससे पूर्व ही प्रत्येक स्टूडेंट को एक टारगेट दे देते हैं कि 99% तो लाना ही है, 90% लाना है, 80% लाना है, कम से कम फर्स्ट क्लास तो लाना ही है। सो पहले से एक टारगेट दिया ही जाता है। अगर टीचर नहीं देते, पेरेंट नहीं देते, तो वो स्टूडेंट खुद एक टारगेट अपने दिमाग में सोच लेगा कि इतना तो आना ही चाहिए। सो टारगेट को पहले से सोच लिया और अब पढ़ाई स्टार्ट होती है। शास्त्र ये कहता है कि इस तरह से पहले टारगेट को सोच के फिर जब प्रिपरेशन की जाती है तो जब परीक्षा का समय आता है तब एग्ज़ाम फियर होता है। और इसीलिए 99% लोगों को एग्ज़ाम आने से पहले एक तरह का फियर महसूस होता है। मज़ा ये है कि टारगेट को देख देख के कभी भी सक्सेसफुल हुआ ही नहीं जा सकता। सक्सेस मिलती है प्रोसेस को एंजॉय करने से। जो एक्सपर्ट्स है वो ये कहते हैं कि हमें परीक्षा पे ध्यान नहीं देना है, हमें परसेंटेज के ऊपर ध्यान नहीं देना है, हमें पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना है। जो प्रोसेस है उसको एंजॉय करना है। एक दो बात और भी यहाँ पर मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जब भी कोई परीक्षा ली जाती है या हमारी परीक्षा हम देते हैं या फिर हम किसी की परीक्षा लेते हैं, तो एक बात तय रहे कि जो परीक्षा ली जा रही है वह उस सब्जेक्ट में जो परीक्षा दे रहा है उस व्यक्ति की कितनी प्रिपरेशन है, उसकी एग्ज़ाम ले जा रही है। उस व्यक्ति की या पर्सन की एग्ज़ाम नहीं है। उस व्यक्ति ने उस सब्जेक्ट में कितनी प्रिपरेशन की है, उसकी ये एग्ज़ाम है। दूसरा, जब हम डिटेल में जाते हैं तो समझ में ये भी आता है कि हमारी जो सनातन परंपरा है उस परंपरा में तो आगे जाके ये भी बात कही गई है कि वास्तव में किसी को कोई भी सब्जेक्ट सिखाने से पहले उसकी परीक्षा लेने की बात है। अगर कोई स्टूडेंट किसी टीचर के पास जाता है तो विद्या सिखाने के बाद एग्ज़ाम नहीं देनी है, उसको विद्या सिखाए या न सिखाए उसकी एग्ज़ाम लेनी है।
उस व्यक्ति की इनर क्वालिटीज़ को पहले देखना है, उसकी नेचुरल टेंडेंसीज को पहले देखना है, उस व्यक्ति के कैरेक्टर को पहले देखना है विद्या सिखाने से पहले। वेद व्यास जी महाभारत में ऐसा स्पष्ट कहते हैं कि गुरु को क्या करना चाहिए। न अपरीक्षित चारित्र्य विद्या देया कथंचन। दैट मीन्स व्यक्ति की जो नेचुरल क्वालिटीज है, नेचुरल टेंडेंसीज है, उसको एग्जामिन किए बगैर किसी को कोई भी विद्या नहीं सिखानी चाहिए। इसका अर्थ अगर मैं आधुनिक भाषा में बात करूं तो हमें ये देखना होता है कि जो स्टूडेंट है उसकी जो टेंडेंसीज है वह पानी में रहने वाली फिश जैसी है या फिर आकाश में उड़ने वाली बर्ड जैसी है या फिर जमीन में रहने वाले किसी प्राणी जैसी है। याद रहे, सबकी एग्ज़ाम एक नहीं हो सकती क्योंकि सब समान है ही नहीं। इसी बात को समझाते हुए अल्बर्ट आइंस्टाइन का बड़ा प्यारा कोट है। वो ये कहते हैं कि यहाँ पर सब कोई महान है, सबके अंदर कुछ यूनिक क्वालिटीज़ है, कैपेबिलिटीज़ है, पर अगर आप किसी फिश को जज करना स्टार्ट करो, किसी फिश को आप ये एग्ज़ाम दो कि तू कितनी स्पीड से पेड़ के ऊपर चढ़ पाएगी, तो पूरा जीवन उस फिश को ये लगेगा कि मैं फेलियर हूँ। क्योंकि फिश का जो नेचुरल टेंडेंसी से वह पेड़ पर चढ़ना नहीं है, फिश की नेचुरल टेंडेंसीज पानी में तैरना है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का ये कोट देखे, एवरीबडी इज ए जीनियस बट इफ यू जज ए फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब ए ट्री it will spend its whole life believing that it is stupid। हमें एज ए पेरेंट या फिर एज ए टीचर या फिर एज ए एल्डर्स हमारे बच्चों को परखना चाहिए, उनको समझना चाहिए। क्या हमारे बच्चे या हमारे स्टूडेंट जो है, वह जो स्टूडेंट है, पर्टिकुलर स्टूडेंट, वो पानी में तैरने वाली फिश जैसा है या फिर आकाश में उड़ने वाला बर्ड जैसा है, या फिर पृथ्वी पर रहने वाला मनुष्य है या फिर पेड़ पर रहने वाला बंदर है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे, हम अननेसेसरीली हमारे विद्यार्थी को या हमारे संतान को प्रेशराइज करते ही रहेंगे। सबसे पहले हमें उनकी टेंडेंसीज को समझना है, उसके बाद स्टडी करनी है, और जब स्टडी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद शास्त्र ये कहता है कि उसकी एग्ज़ाम नहीं होती। मज़े की बात यह है कि महाभारत में ही जब कौरव और पांडवों का विद्याभ्यास पूर्ण हो जाता है, तब द्रोणाचार्य राजा के पास जाता है और धृतराष्ट्र को ये कहता है कि आपके कुमारों की शिक्षा या विद्याभ्यास पूर्ण हो चुका है, अगर आप अनुमति दो तो वो अपनी विद्या का परिचय या प्रदर्शन करेंगे। यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि उनकी विद्या का हम एग्ज़ाम लेंगे। आप महाभारत का श्लोक देखें, राजन संप्राप्त विद्यास्ते कुमारहा कुरु सत्तम ते दर्शयेवुहु स्वाम शिक्षा राजन अनुमते तव। सो याद रहे, एग्ज़ाम जो हमें आता है उसका एग्जीबिशन है, जो हमारी विद्या है उसका परिचय है, और ये जो एग्ज़ाम ली जा रही है वह हमारे प्रिपरेशन की ली जा रही है। ये एग्ज़ाम हमारी नहीं है। तो एग्ज़ाम को देखकर हमें फियर होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अंत में हमें ये याद रखना है कि टारगेट या परसेंटेज को ध्यान में रखे अगर हम प्रिपरेशन करेंगे तो हमारा नुकसान ही होगा। हम प्रोसेस को कितना एंजॉय करते हैं, हमारी स्टडीज़ को कितना एंजॉय करते हैं, हमारा अप्रोच टुवर्ड्स टारगेट क्या है, वही डिटरमाइन करेगा कि हमें कितने परसेंटेज मिलेंगे। तो परसेंटेज के ऊपर फोकस मत हो, अपने प्रिपरेशन के ऊपर ध्यान दो। शास्त्र ये कहता है
कि आपके परसेंटेज अच्छे ही आएंगे। मेरी बात का विराम ऐसी ही बात को समझाते हुए आवा केंजो के यह कोट से मैं करना चाहूँगा। इट्स नॉट वेदर यू एम और नॉट, बट हाउ यू अप्रोच योर गोल दैट डिटरमाइंस द आउटकम। शुभम भवतु। प्रणाम।